हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई एक और सच्ची और डरावनी कहानी। एंड अगर आप लोग भी अपनी रियल स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे सोशल हैंडल पर आप अपनी रियल स्टोरीज मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। तो आगे की स्टोरी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो सूरज भैया, मेरा नाम कार्तिक है और मैं हिमाचल के कांगड़ा गांव का रहने वाला हूं। और आज मैं आपको अपने गांव की एक डरावनी और सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरा एक छोटा सा भाई रहते हैं। तो ये घटना 2021 की है। एक दिन शाम के वक्त मैं, मेरा भाई और मेरे कुछ और दोस्त, हम सभी अपने गांव के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। और हमारे ग्राउंड के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा घना जंगल था। तो हम लोगों को क्रिकेट खेलते खेलते करीब 6 साढ़े 6 बज चुके थे। तभी मेरे भाई ने एक शॉट मारा और वो बॉल जाके सीधा जंगल के अंदर चला गया। तो जैसा कि क्रिकेट का रूल होता है हम लोगों का ही कि भाई जो बॉल को बाहर की तरफ फेंकेगा तो वही जाकर बॉल को लेकर आएगा। तो मेरा छोटा भाई वो उस जंगल में चला गया। अब हम लोगों ने उसका वेट किया और अंधेरा भी होने वाला था। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट भी हो गया, लेकिन मेरा छोटा भाई उस जंगल से बाहर नहीं निकला। अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। तो मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर उसी जंगल में गया। और आप यकीन मानिए कि उस जंगल के अंदर जाने के बाद मैंने जो देखा ना, उसे आज तक मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैंने देखा कि एक हमारे गांव के अंदर जो जंगल था उसी में एक खंडहर जैसा एक मकान था, छोटा सा था। और उसी के अंदर एक औरत थी। कैसे मैं बताऊं, ना तो वो बूढ़ी थी और ना ही वो जवान थी, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे। कुल मिलाकर वो दिखने में कुछ ज़्यादा ही क्रीपी लग रही थी। मेरा भाई एक छोटे से बच्चे की तरह उसकी गोद में बैठकर कुछ खा रहा था। जब मैंने थोड़ा पास जाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा भाई उस औरत के हाथ से किसी जानवर का कच्चा मांस खा रहा था। ये देखकर मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ गई। तभी मेरे ही ग्रुप में एक मेरा दोस्त था, वो पता नहीं क्यों डर के मारे भागने लगा। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन मैंने रोका नहीं। और मैं अपने भाई के पास जा सकूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मेरा वो दोस्त भागते हुए गया और गांव से कुछ लोगों को बुलाकर ले आया। जैसे ही गांव वाले मेरे पास पहुंचे तो वो औरत देखकर उन्हें थोड़ी सी घबरा गई और वो वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी हमारे गांव में एक सचिन चाचा करके एक हैं, उन्होंने अपने हाथ में कुछ भभूत टाइप का लिया हुआ था और तुरंत उस औरत के ऊपर फेंक दिया। उस औरत के शरीर पर भभूत पड़ते ही वो जोर जोर से चीखने लगी। ये सब देखकर मतलब मैं बिल्कुल डर सा गया था। तभी मैंने देखा कि गांव वाले कुछ रस्सियों से उस औरत को घसीटते हुए गांव में लेकर गए और एक पेड़ में बांधकर उसे जिंदा जला दिया। ये देखकर मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब एक औरत को मतलब उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था कि उसे इस तरह पेड़ पे बांधकर जला दिया जाए। लेकिन बाद में मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो बताया वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये घटना 3-4 महीने पहले की बात थी, यानी कि ये घटना हुई उसके 3-4 महीने पहले की बात है। एक औरत आई थी हमारे गाँव में। वो उसी खंडहर में, जो कि कई सालों से बंद था, वो उसी खंडहर में रहने लगी। और वो हमारे गांव में आकर अक्सर लोगों से भीख मांगती थी। लेकिन हाँ, वो औरत किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, यानी कि उन लोगों ने कभी भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था। वो लोगों से खाना मांगती, गांव वाले भी कुछ रोटी सब्जी चावल दे देते थे, उसी से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन उस औरत के आने के 4 से 5 दिन के बाद हमारे गांव में ना कुछ अजीब से वारदात होने लगे।
और वो ये था कि हमारे गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। जब ऐसा 3-4 घर वालों के साथ हुआ तो उन्होंने सरपंच से बैठ के बातें की। तो एक आदमी ने बोला कि सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि कहीं वो जो औरत भीख मांगने आती है, मुझे उस पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही औरत हमारे बच्चों को चुरा रही है। ये सुनकर सरपंच ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि वो औरत हमारे बच्चों को चुरा रही है तो आप लोग उस पर नज़र रखो। तो हुआ ये कि हमारे गांव के 2-3 आदमी, वो थोड़ा हट्टे कट्टे थे, वो उस औरत पर नज़र रखने लगे और अक्सर उसी खंडहर के पास जाते थे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आखिर गांव वालों ने उस औरत पर शक क्यों किया। क्योंकि अक्सर आप लोगों को पता है कि गांव में लोग जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं और बेचते हैं, और कई परिवारों का तो इसी तरीके से गुजर बसर होता है। तो जब भी वो गांव वाले उस औरत के मकान से गुजरते थे जो खंडहर पड़ चुका था और वो उधर ही रहती थी, और गांव वाले भी जानते थे कि ये औरत भाई भीख मांगती है, तो चलो अपना रहने के लिए इसी खंडहर में रहती है। अक्सर लोग वहाँ से जब गुजरते थे ना, तो बड़ी गंदी और अजीब सी बदबू आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा मांस पका रहा हो, ऐसा बदबू आता था। तो गांव वालों ने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, सोचा कि अरे भीख मांग कर लाती होगी तो कुछ भी पका कर खा जाती होगी, इसीलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। और इसी शक के चलते गांव वालों ने उस औरत पर शक किया था। अब 2-3 लोग जब उसके औरत के घर पर निगरानी रखने लगे तो उन्होंने देखा कि उस औरत के घर से ना एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। और वो शाम का वक्त था जब वो लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर उस अजीब सी गंदी बदबू को सूंघ रहे थे। लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने उस खंडहर की खिड़की से झांक कर देखा, और जो उन्होंने देखा, सच बता रहा हूँ, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वो औरत उसी खंडहर में ब्लैक मैजिक कर रही थी, और आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके चारों तरफ उन्हीं बच्चों की लाशें थी जो कुछ दिनों पहले ही गायब हो चुके थे। और इसके बाद उन्होंने देखा कि उस औरत की जीभ एकदम लंबी सी निकल गई, और वो उन्हीं बच्चों की लाश के चारों तरफ 3 बार उसने अपनी जीभ से राउंड राउंड किया, और उसके बाद अपने हाथ में एक कच्चा मांस लेकर, मुझे तो यही लग रहा है कि ये मांस उन्हीं बच्चों के शरीर के थे जो वो हवन में डाल के आहुति दे रही थी और ब्लैक मैजिक कर रही थी। ये देखकर गांव वाले धड़धड़ा के उसके घर में घुसने लगे। जैसे ही वो औरत के घर में घुसने को हुए, तभी उस औरत ने अपने हाथ में कुछ पाउडर सा लिया और उन गांव वालों पर फेंक दिया। इसके बाद गांव वाले बताते हैं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था, वो बेहोश हो गए थे, और जब थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुली तो वो औरत गायब हो चुकी थी, और उन्होंने देखा कि बच्चों की लाश अभी भी वहीं पर पड़ी थी। इसके बाद हमारे गांव में एक पुजारी रहते हैं, उनसे ये सारी बातें डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक डायन थी। तो एक काम करना, वो औरत इस गांव के बच्चों का मांस का स्वाद पा चुकी है और अब वो इस गांव में फिर से दोबारा आएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कब आएगी, लेकिन तुम लोगों को तैयार रहना होगा। उन्होंने क्या किया कि हमारे गांव के चारों तरफ एक अभिमंत्रित मंत्र से उसको पूरा हमारे गांव को बांध दिया, ताकि कोई भी नेगेटिव पावर हमारे उस गांव में एंटर ना कर सके। उन्होंने एक भभूत दिया, हमारे गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उनको एक पीतल का एक कलश था, उसमें भभूत दिया और कहा कि अगर कभी भी तुम उस औरत को देखना ना, तो ये भभूत मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको पढ़कर तुरंत उसके ऊपर फेंक देना, उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। और याद रखना, उसे जिंदा मत जाने देना, उसे उस भभूत को डालकर। और उन्होंने ना एक तावीज़ दी थी जो कि एक हिरन के बॉडी में एक बहुत खुशबूदार सा एक लिक्विड होता है, मुझे उसका नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ, आप लोग उसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर उसे कहते क्या है। अगर मुझे याद आया तो मैं कमेंट में उसे पिन कर दूंगा। तो हिरन के बॉडी से ना एक बहुत ही खुशबूदार एक लिक्विड निकलता है। उसी बॉडी के लिक्विड से उन्होंने ना क्या किया, एक तावीज़ बनाया, और हिरन की जो झिल्ली होती है, यानी आप उसका झिल्ली यानी एक पतली सी स्किन, उसको लिख कर उसको एक तावीज़ टाइप का बना के उन्होंने कहा कि ये तावीज़ उस औरत के हाथ में बांध देना। पेड़ में बांधने के बाद
हाथ में बांधने के बाद उसे जला देना। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर 4-5 महीने के बाद वो मेरे भाई को दिखी थी और तभी गांव वालों ने उसे तुरंत वही मंत्र पढ़कर और भभूत उसके ऊपर फेंका और उसके बाद उसे घसीटते हुए उस पेड़ पर बांध कर और उसके हाथ में एक तावीज़ बांधी और फिर उसके बाद उसे जला दिया गया। और तब जाकर मुझे पता चला कि आखिर गांव वालों ने जिसे जलाया था वो एक साधारण औरत नहीं बल्कि एक डायन थी, जो कि बच्चों की बलि देकर वो बहुत ही जवान और खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसके बाद मैं सच बताऊं तो मेरा भाई 1 महीने तक बीमार था और उसे जब तक वो बीमार था ना, उसे बड़े डरावने डरावने सपने आते थे। ऐसा लगता था कि वही औरत या वो डायन उसे ले जाना चाहती हो। फिर उसको भी उन्हीं पुजारी ने तावीज़ वावीज़ दिया, उसके बाद से वो सही हो गया। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों कि आज तक मैं उस घटना को भूल नहीं सका। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे हिमाचल में ऐसी खतरनाक घटनाएं घटित होती हैं जिसे आम लोगों को यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और उम्मीद है कि आपको ये रियल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कार्तिक भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अपना ये रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया। एंड अगर दोस्तों आप लोगों के पास और भी ऐसे ही रियल स्टोरीज़ हैं तो आप मेरे ईमेल पर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी अगर मैं कुछ अपडेट देता हूँ या फिर कुछ ऐसा जो यूट्यूब से पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।